पापा से फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कब मिले थे? मैं तो तभी देखा था पापा को जब वो डायरेक्ट मुझसे बात करने आए थे बस। वैसे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी, लव प्लस अरेंज मैरिज हुई थी, है ना, मतलब घर वालों की रजामंदी भी थी। What advice would you give your younger self? मैं अपने आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अपने फ्यूचर पे फोकस करो। अगर वही बात होगी कि सुनना है तो सुनो, वरना भाग जाओ। तो वही तो, अब इतने साल हो गए इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है उसको मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार मैं ये नहीं कहती थी, मैं ये कह रही थी, तो फिर फालतू है ना वो। तो मैं तो राइट नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा है कि मैं जो हूँ कॉफी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, अकेले ही पीती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं जो मेरा साथ दे। मतलब ना इशू इतने कॉफी पीता है ना मम्मा पी लेते हैं कभी कभार, बाकी इशू तो नहीं पीता है इतनी ज्यादा। मम्मा कभी कभार जो कॉफी पी लेते हैं मेरे साथ। तो आज जो है ना फ्रेंड्स, मैं सुबह जब उठी तो मैं सुबह अपना जो रील्स थी उनको स्क्रॉल कर रही थी, और रील्स स्क्रॉल करते करते मेरी फीड में एक वीडियो आई जिसमें हमें जो है मतलब एक कंटेंट था जिसमें वो एक लेडी थी, एक लड़की थी, वो अपनी मम्मा से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। तो वो रील देख के मुझे भी लगा कि यार मुझे भी अपनी मम्मा से ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज जो है मैं अपनी मम्मा से पूछने जा रही हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को भी अपनी मम्मा से जरूर पूछ लेने चाहिए। तो चलिए मम्मा को बुलाते हैं, कॉफी एंजॉय करते करते अपनी सारी जो हमारी बातें हैं, जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो लेते हैं। और तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपनी मम्मा से आप जितना प्यार करते हैं ना उतना भर भर के लाइक करो मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और कमेंट में हार्ट इमोजी भेज दो जो जो मम्मा से प्यार करता है। तो वैसे तो सभी मम्मा से प्यार करते हैं, जो जितना प्यार करता है उतने कमेंट कर दो। तो चलो अब जो है मम्मा को बुलाते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ मम्मा आना। क्या पियो। वाह, कॉफी बनानी किसके लिए? मेरे लिए बिना बोले बुला दी मेरे लिए। कपड़ों की तैयार लगा दी यार, मैं बाद में लगाना, अभी आप इधर आओ, अब बैठो। ये क्यों? ये वीडियो बना रही है, बैठो। वीडियो कब इधर उधर कर लिया। शुक्र है वीडियो के चक्कर में सोना मेरे लिए कॉफी बना रही है, तो बोल के थक जाओ। सुना कॉफी बना रही है, कॉफी बना दे यार, कुछ भी। तो मम्मा आज है हमें एक अलग सी वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, जो कहने वाली है। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, आपसे रिलेटेड, और आपको उसका आंसर करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी, मम्मी की फेवरेट कॉफी बनाई है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो, और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है मम्मा से वो है, What was your favorite memory as a child? आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है, मतलब जब आपका बचपन था, जब आप बच्चे थे, तो आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है उसमें से? ये तो बहुत सारी है। कोई एक ऐसे मतलब जो आपको बहुत पसंद है, बहुत बहुत। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरी तो बहुत सारी है। अच्छा कोई एक बता दो, करते थे, कोई एक बता दो। क्या बताऊँ? कोई एक जो आपको मतलब बहुत अच्छी लगती। हाँ बहुत अच्छी। वही जब हम छोटे छोटे थे तो दीदी हमारे को स्टोरी सुनाती थी, है ना। मैं भैया दीदी होते थे, बड़ी दीदी हमारे को स्टोरी सुनाती थी, फिर छोटी दीदी हमारे को स्टोरी सुनाती थी, बाहर बर्फ पड़ती रहती थी, आवाज आती थी। वैसे जिसको नहीं पता बता दूं, मम्मा जो है छोटे से मतलब शिमला में ही रहे हैं। हाँ इसलिए बहुत मजा आता था, सब चारों भाई बहन साथ रहते थे, और दीदी स्टोरी सुनाती थी हमें, बाहर बर्फ पड़ती, हम यूं पढ़ने के पीछे रहते थे, अरे बर्फ पड़ गई, बहुत मजा आ रहा था। ये वैसे ये बात मैंने सुनी भी है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड एंड वाई? आपका फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड जो थे वो कौन था, थी या और क्यों थी? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी रीता। क्या? रीता नाम था उसका, रीता। वो मेरी 6th में बनी थी, 6th में बनी थी वो। उसके बाद मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी वो थी सोनू, उनको तो मैं जानती हूँ। हाँ, जो काफी टाइम तक थे। ठीक है,
तो और क्यों थी बेस्ट फ्रेंड ये भी है। वैसे थी, अच्छी लगती थी, जो हमारे जिनके साथ अच्छी लगती Vibe मैच हो जाती है, वो अच्छा लगता था, वो फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू मीट डैड? आप पापा से फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कब मिले थे? मैं तेरे पापा से कब मिली थी? मैं तेरे पापा से मिली थी शायद मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी उस टाइम पे। पापा भी तभी मिले थे। पूरी बतानी पड़ेगी क्यों फ्रेंड्स, पूरी स्टोरी मतलब क्या थी, और थोड़ी शॉर्ट में करके। और हाँ, बस हम यूनिवर्सिटी में मिले थे। कैसे? मैं तो तभी देखा था पापा को जब वो डायरेक्ट मुझसे बात करने आए थे। बस थोड़ा क्लियर तो बताओ, वो दिन में क्या हुआ था, कैसा हुआ था? मैं मिली थी पापा को, मैं अपने घर के ऊपर से, मैं और मेरी फ्रेंड थी सीमा। हमारा क्या था, हर ट्यूसडे को हम जो थे छोले समोसे खाने जाते थे वही। हाँ, हमारे घर से परे था, बहुत अच्छे छोले और समोसे बनाता था। तो एक हफ्ते मतलब जाते हमसे मंगलवार को था, हमारा ऐसा नहीं था हम डेली चले गए, ऐसा नहीं था, हम मंगलवार को जाते थे ट्यूसडे को। तो शिवजी और वहां से खा के आ रहे थे, तब रास्ते में मिले थे। तब उन्होंने तब उसने बात की थी सीमा के साथ ना, पापा ने। हाँ, उन्होंने बात की थी सीमा के साथ। तो मैं पुरानी उसमें चली गई ना, तब उसने बात तब बस उस टाइम मिले थे। अच्छा ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोमेंट इन लाइफ मेड यू फील मोस्ट प्राउड? मतलब ऐसा कौन सा आपके लाइफ में मोमेंट था जो आपको मतलब ऐसा लगा कि मुझे आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो उस टाइम पे? प्राउड फील हुआ हो यार, क्या बोलूं, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं जो मुझे थोड़ा प्राउड। जरूरी नहीं कि आप अपने से, क्या पता किसी ने आपके क्लोज वन ने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको प्राउड फील हुआ हो कि हाँ। ऐसा तो क्या हुआ, मुझे अपनी बेटी पे ही है प्राउड, ऐसे सामने बैठी है, क्योंकि हमेशा स्कूल में अच्छा करती है, अच्छा पढ़ती है। मेरा इश्यू भी ऐसे ही है, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। दोनों स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल जाने में पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। बाकी दोनों के मामले में एक ही वो है कि टीचर हमेशा ये कहते हैं कि दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि स्कूल में जाएंगे तो हम इनकी शिकायतों का वो लग जाएगा, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं है। बस इशू के मामले में ये है कि वो स्कूल नहीं जाता, बाकी ठीक है। और सोना के मामले में तो पापा को बहुत प्राउड फील होता है जब भी स्कूल जाते थे, क्योंकि टीचर सब बोलते थे बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ने में बहुत वो है, स्टूडेंट है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मम्मा पापा की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो कि मतलब कैसे मिले थे, बेसिकली अगर आप लोग मम्मी पापा की, वैसे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी, लव प्लस अरेंज मैरिज हुई थी, है ना, मतलब घर वालों की रजामंदी भी थी। तो अगर आप लोग वो स्टोरी जानना चाहते हो पूरी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब पापा आएंगे नेक्स्ट टाइम तो मैं वो वीडियो भी जो हूँ शूट करूंगी, फिर आप इन लोगों से पूछेंगे क्या हुआ, सब कुछ बोल दे, सब कुछ बता दे। हाँ, फिर आप लोगों को मैं सारी स्टोरी भी सुनाएंगे, मम्मी पापा से बैठ के बात करेंगे। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव योर यंगर सेल्फ? मतलब आप अपने यंगर सेल्फ को, मतलब अपने छोटे या आपके पास्ट लाइफ में, मतलब अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो अपने आप को, तो वो क्या एडवाइस होगी? ऐसा मान लो टाइम मशीन है, टाइम मशीन से आप अपने पीछे चले जाओ, मतलब 20 या 19 18 साल के जब आप थे, तो आप उस टाइम पे अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अपने फ्यूचर पे फोकस करो। कैसे? अपना करियर बनाओ अपना, क्योंकि जो हम आज करते हैं ना, उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आगे हमें दिखता है, आगे हमारी फैमिली पे भी असर पड़ता है उस चीज का। अगर आज हम कामयाब हो जाते हैं तो कल को उसका असर हमारी फैमिली पे भी पड़ता है। आज हम मतलब जैसे मैं तो हाउस वाइफ को पता ही है सबको, है ना, पापा जॉब करते हैं, तो फिर भी अब मैं सोचती हूँ अगर मैंने भी उस टाइम पे थोड़ा और अच्छा किया होता, है ना, पढ़ाई तो की थी, उसके साथ में कोई जॉब के लिए कोशिश करती है, ये करती, तो फिर शायद आज थोड़ा और अच्छा होता। वैसे भगवान की तरफ से अभी भी बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मम्मा के टाइम में इतना तो कंपटीशन था भी नहीं, इतना बुद्धि भी नहीं हूँ मैं, नहीं मतलब उस टाइम में नहीं था कंपटीशन, हमारी फैमिली में इतना वो नहीं था, करना ही है तुमने, थोड़ी
यही था, बस शादी करो और जाओ। ऑर्थोडॉक्स फैमिली कह सकते हो। वैसे नहीं है, मेरी दोनों मौसी जॉब करते हैं। हाँ, वो दोनों जॉब तो करते हैं। मैरिज के बाद उन्होंने जॉब की। मेरी मौसी हॉस्पिटल में उसमें नर्स है। और मेरी छोटी मौसी जो दिल्ली वाली है वो टीचर है। तो ठीक है, बाकी उस टाइम में थोड़ी ऑर्थोडॉक्स। और मैं इनकी जॉब करती हूँ। कोई बात नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट्स वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टूड अबाउट यू? ऐसी एक चीज जो आप चाहते हो कि लोग जो है आपके बारे में वो चीज समझे, मतलब लोग समझते नहीं वो चीज। हाँ, ऐसी क्या चीज है जो लोग मेरे बारे में नहीं समझते हैं? पर आप चाहते हैं कि लोग समझे कि आप ऐसे ही हो, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे जो अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, वो सब समझते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ। मेरे भैया को देख लो, मेरे भाई को देखो, मेरी बहनों को देख लो, मेरे मम्मी को, मेरे डैडी को, सबको पता है मैं ऐसी हूँ। यहाँ तक कि वो लोगों की कैटेगरी। हाँ, यहाँ तक कि मेरी भाभी है ना, उसे भी पता है दीदी ऐसी ही है ना, मतलब पता है। हाँ, पर समय लोगों की बात कर रही हूँ ना, मतलब ये तो चलो हमारे फैमिली वाले हो जाते हैं। नहीं, लोगों से हमारे उम्मीद नहीं है। लोगों से उम्मीद कहाँ करता है, उम्मीद तो हम अपनों से ही करता है ना सर। तो लोगों से हमारे फैमिली में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हम चाहते हो वो हमको कुछ गलत समझते हैं कि हाँ मतलब ये ऐसा, और आप चाहते हो कि नहीं मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी, मैं ऐसा बोलना चाह रही थी, या मैं ऐसे करना चाहती हूँ। नहीं, मैं इस चीज पे मैं कभी जोर देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई समझे, मुझे कोई, जो मैंने बोल दिया अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई समझे ना समझे, क्योंकि समझाओ ना, जितना समझाने की कोशिश करो वो और उलझ जाती है चीजें। इसलिए फुल स्टॉप वही, हमने एक बार क्लियर करती बात, समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो भाड़ हो जाओ, लैंग्वेज में भाड़ तो यही है भाई। बाकी क्योंकि जो मुझे समझते हैं वो मुझे समझते हैं। अब मेरी मैरिज को भी कितने साल हो गए? 20। हाँ, अगले साल तो अब इतने अभी 19 हुए हैं। तो अब इतने साल के बाद भी अगर मुझे नहीं 19 नहीं, हाँ। 20 मैं 2 साल 1.5-2 साल बाद हुई थी ना, तो 20। तो इतने साल के बाद भी अगर मुझे किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे लगता है कि मुझे उसको पूरी लाइफ नहीं समझा सकती मैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। अब मेरे भाई बहन हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मुंह से कई बार ऐसी बात हो जाती है तो वो फिर भी बुरा नहीं मानते, उनको पता है ऐसी हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो देखो मतलब वही बात होगी कि सुनना है तो सुनो, वरना तो वही तो। अब इतने साल हो गए, इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है उसको मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार मैं ये नहीं कहती थी, मैं ये कह रही थी, तो फिर फालतू है ना वो। तो मैं तो राइट, ऐसे बोलना चाहिए फ्रेंड्स। आपको भी सुनना है सुनो, वरना भाड़ में जाओ। समझ मतलब क्यों किसी को समझाते रहो। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेडिशंस मीन्स द मोस्ट टू यू ग्रोइंग अप? मतलब ऐसी कौन सी परंपरा है आपके लिए, मतलब तो फैमिली में चलती है, जो आपको लगता है हाँ अच्छी, आपको पसंद है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट? अगर हमारे मतलब इधर से या उधर से? इधर से ग्रोइंग अप, मतलब जब आप बड़े हुए हो जिन परंपरा है, मतलब या कोई ऐसा होता है ना, सबका फ्रेंड्स अपना ट्रेडिशन होता है, तो ऐसा क्या है वो जो मतलब आपको बहुत ऐसा कुछ नहीं है, या आप हमेशा करना चाहोगे वो चीज, हमेशा करोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो होता है। कुछ आपके ऐसा कुछ सारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सब कुछ वैसे तो सबके घरों में होता है, बाकी ऐसा अलग से कईयों को होता है ना, मतलब ऐसी परंपरा नहीं, मतलब जैसे कईयों को होता है कि हाँ नहीं फेस्टिवल है तो वो अपनी फैमिली के साथ ही मनाना है, या ऐसा कोई रूल्स, जो बेसिकली रूल बोल रही हूँ, जो रूल सेट होता है फैमिली में, है ना, तो वो रूल आप चाहते हो कि हाँ आगे मेरी फैमिली में भी वही रूल चले, जो आप छोटे से। तो मैंने जो एक अलग रूल बनाया है वो बता देती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले अच्छी मॉर्निंग करने मेरे पास ही आते हैं, मम्मा अच्छी मॉर्निंग करो, फिर मैं उन्हें मतलब गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर मैं उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देती हूँ, मना ये करती हूँ। बस यही अच्छा लगता है मुझे, मैं चाहती हूँ कि ये मतलब लाइफ टाइम मेरे साथ मेरे बच्चे ऐसे ही करें। सुबह उठ के सबसे पहले इधर उधर कहीं नहीं, सबसे पहले मेरे पास आए और फिर मैं उनके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ। बस ये मुझे अच्छा लगता है। ओके, ये मेरी बनाई हुई परंपरा है। ठीक है, चलो ये तो आपने सुन लिया। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? मेरा बिगेस्ट चैलेंज क्या है? आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था या है ना, कि क्या था लाइफ में, है ना? हाँ,
क्या आपका जो है बिगेस्ट चैलेंज था लाइफ में, इधर मैं आप मतलब पहली बात कर रही हूँ, है ना, और आप जो है उससे कैसे आप निकले, क्या हुआ? जैसे होते हैं ना चैलेंज, कई मुश्किल होती है, कई बार हमें लाइफ में होता है ऐसा कि कोई मुश्किल आ जाती है और फिर उससे हम कैसे निकलते हैं बच के, वो बारे में आपको बताना, मतलब अभी तो नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में कुछ हुआ, कुछ हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम तो होती है, कुछ प्रॉब्लम वो तो भगवान की दया से क्या करूँ मैं फ्रेंड, छोटी मोटी तो कुछ होती है ना, नहीं हुई मेरे को। और फिर आप कैसे निकले उससे? नहीं, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भगवान की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जरूरी नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो कुछ भी ऐसा होता है, अगर छोटे में कोई गलती हो जाती है हमसे तो मम्मी पापा को डर लगता है, अरे यार, फिर हम मम्मी पापा को बताते हैं तो वही फिर हमें निकालते हैं। ऐसी नहीं, ऐसे मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने कभी मम्मी पापा के बिना पूछे कोई काम किया नहीं, तो फिर हमें प्रॉब्लम भी कभी नहीं आई। तुम भी आके मम्मी पापा से बिना पूछे कोई काम नहीं करोगे तो लाइफ में तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तो लगा था कि मम्मी कुछ बोलेंगे, मुझे एक बात शायद से याद आ रही मम्मा की, अगर मम्मा को याद नहीं याद दिला दो। या तो मम्मा मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही थी मैं क्या बोल रही। तूने बोला ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे आपको लगा कि आप कैसे निकलेंगे, हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कैसे होता है एग्जाम में होता है कि जैसे मेरा मैथ्स के जब एग्जाम होते थे तो मुझे वो प्रॉब्लम लगती थी, मतलब तो पहले यार कैसे होगा मेरा मैथ्स का, फिर मम्मी मुझे पढ़ाते थे तो उससे मैं मम्मी की हेल्प से निकलती थी। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ऐसी भी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं और मेरी दीदी हम शुरू से ही पढ़ने में, मतलब ऐसे नहीं था मैं बहुत होशियार थी ना, होशियार मैं होशियार नहीं थी, पर मैं टफर भी नहीं थी पढ़ने के मामले में। ये थी कि जब हमें पेपर करना होता था, जब पेपर आता था तो 5 से ऊपर नंबर आते ही थे, हमें खुश होती थी पेपर देखे कि मैं कर लूंगी बस। अच्छा, इसमें कभी ना तो चीटिंग करने की जरूरत पड़ी मुझे, ना किसी से पूछने की वो पड़ी कि तुम बताओ मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई करती थी मैं। वैसे मैं सच में मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं की एग्जाम। जैसे होते हैं बच्चे चीटिंग करते हो, फर्रे ले जाते हैं। पहले पता क्या होता था, 8th में फ्लाइंग आती थी, तो जब मेरा 8th के एग्जाम थे तो भाई सबने, मुझसे जो बड़ी दीदी थी उन्होंने सबने डराया कि भाई अब तो आज तो फ्लाइंग आएगी, ये होगा, फ्लाइंग आएगी, ऐसा होगा, और सब डराते थे, ऐसा होता है, ये होता है, बड़ा तू डराया ना। मुझे पता ही नहीं लगा कब मैंने पेपर खत्म किया, कब मैं बाहर आई। बाद में मुझे पूछने लगे ना कि फ्लाइंग आई थी ना, आई थी। मैंने कहा कब आई थी, क्योंकि वो फर्क पड़ता है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इधर से उधर से देखते रहते हैं। हम जितना पढ़ के गए थे उतना हमने कर लिया, बाकी जो नहीं आता था वो हम छोड़ के आते थे, पर हम चीटिंग नहीं करते थे। नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं तो कई बार ऐसे करती थी, मेरा इंग्लिश का पेपर होता था, मैं हिंदी पढ़ के चली जाती नहीं थी, मतलब देख लेती थी मैं, पर मुझ पर थोड़ा टाइम, आधा टाइम मतलब मैं वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने में लगा देती थी जिसका पेपर आ गया है। एक बार तो सोना कौन सा पेपर पढ़ के चली गई थी, पॉलिटिकल का पेपर था, इसका इंग्लिश का। नहीं, एक बार मैं हिंदी पढ़ के चली गई, पॉलिटिकल का मैं एक बार हिंदी पढ़ के चली गई और पेपर था प्रोजेक्ट तो पॉलिटिकल का था, वो तो उस टाइम पे तो मुझे आधे दिन में पता लग गया था। फिर मैंने पॉलिटिकल का किया, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरा हिंदी का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का सॉरी, और मैं हिंदी का पढ़ के चली गई। और फिर जैसे हम जाते थे ना फ्रेंड्स को, वहाँ पे ऊपर में मैंने केवी से किया अपनी केंद्रीय विद्यालय जाखू से 12th। तो जब हम जाते थे तो जो रिज है वहाँ पे सुबह सुबह हम लोग धूप सेकते थे, मतलब मैं, पापा और इशू भी था वहाँ पे, 6 तक इशू पड़ा है, तो वहाँ पे धूप सेका था। तो मैंने ऐसे एक बार रेडशीट निकाली थी नेक्स्ट पेपर किसी से, वहाँ देखा तो आज तो 21 का पेपर है, नेक्स्ट है हिंदी का। फिर मैंने वहीं पे 10-15 मिनट जैसे धूप सेकते थे, वहीं पे मैंने रिवाइज किया, बाकी इंग्लिश का इजी लगता था तो मैंने कर लिया अच्छे से, टच वुड करा, अच्छे मार्क्स आए मेरे। बस यही था। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉन्ग, प्लेस और स्मेल ब्रिंग्स यू कंफर्ट। मतलब ऐसा कौन सा गाना या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आपको बहुत आराम हो, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, या तो कोई स्मेल हो, जैसे होती है ना, जैसे होती है कई बार जैसे आप घर पे नहीं होते हो, है ना, तो आपके कपड़ों से आपकी वो आती है, स्मेल होती है जो है ना, आपकी बॉडी फ्रेगनेंस, तो उससे क्या होता है, हमें मतलब काफी ज्यादा कंफर्ट लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टिंग जोन में हम अपने। तो ये बताओ मुझे कि आपका ऐसा कौन सा कोई गाना हो, कोई जगह हो, कोई स्मेल हो। मुझे तो सबसे अच्छा तभी लगता है जब मैं घर में होती हूँ और बच्चे घर में होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे घर में नहीं होते हैं या तुम्हारे पापा नहीं होते हैं तब तो घर तो बहुत ही बुरा लगता है। तो घर है आपका कंफर्ट जोन। और उसमें ऐसा कि मतलब कभी आप मान लो कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो किसी बात से, है ना, लेकिन आप उस जगह चले जाओगे तो आप काम डाउन हो जाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे।
वो मेरे भाई बहन है। हाँ, मम्मी का कंफर्ट पर्सन है। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या किसी पे गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे, तो मैं फटाफट से अपने भाई को फोन लगा देती हूँ, फिर उसके साथ बात करती हूँ, या अपनी बहनों को फोन लगा। बहनों को भी मैं कम लगाती हूँ और भाई को ज्यादा लगाती हूँ, और फिर वो बातें चलती फिर वो बात है हो जाती है 2-2.5 घंटे। अब तो मेरा फोन आ गया है, वरना स्टूडेंट से मेरे पास फोन नहीं था ना, हम ऐसे करते रहे, मम्मी दे दो, वो इशू तो टीवी पे चिपक जाता था, मम्मी फोन दे दो। अब मेरे को है मगर लगे रहो है। वैसी कोई जगह जुगा नहीं है मेरे लिए तो मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, इनसे बातचीत करके मैं जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ मैं। ओके 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 फ्रेंड, मेरा तो ऐसा है, कभी मुझे गुस्सा ना, जैसे शायद अकेले कमरे में छोड़ दो, मैं नहीं रहती अकेले कमरे में, मैं दिमाग खुद ही अपने से बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। वो तो है, मैं टॉयलेट में बैठ के यही बोलती हूँ, जो अपने आप से बातचीत करते टॉयलेट में बैठ के तो, और टॉयलेट में बैठ के टाइम भी पास करना होता है, तो इसलिए टॉयलेट में फ्रेंड्स आप लोग फोन ले जाते होंगे ना, फोन ले जाने से अच्छा है ये। नहीं, मैं फोन नहीं ले जाती, गलत बात, फोन नहीं ले जाना चाहिए, तो वही तो बोलूँ आप लोग। लेकिन जब टॉयलेट में ऐसे होता है, जो भी टॉयलेट में जाता है वो शांत तो रहता नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही है, तो बस अपनी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसा है, क्या करना है, सॉल्व हो जाती है, फिर आते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, व्हाट लेगेसी डू यू होप टू लीव बिहाइंड? ऐसे ही तो कोई खास मेरी परंपरा मैंने बनाई नहीं है जिसे मैं सोचूंगी मेरे जाने के बाद भी ये करे, पर ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी बनाई हुई परंपरा है। मैं चाहती हूँ कि आगे जब इनके बच्चे की शादी हो जाए, इनकी भी बच्चे हो, तो ये भी उनके साथ वैसे ही करे कि सुबह उठो, सबसे पहले अच्छी मॉर्निंग करो, ताकि बच्चों को खूब सारी दुआ दो। और भी मैंने एक और परंपरा चलाई थी, जो आज अब उसका मामू भी चलाता है। हाँ, मतलब मोस्टली पेरेंट्स करते ही ऐसा, पर ये होता है कि जैसे छोटे बच्चों के जब जैसे हमारे दांत टूटते थे ना, तो हम मम्मी ने बोला था कि तकिए के नीचे रखा करो, परी आके ले जाती है, उसके बदले गिफ्ट के पैसे दे जाती, तो हम रखते थे, तो वो हमेशा हमारा एक आती थी परी या फिर वो परा भी आ जाते थे ले जाते थे उधर। तो मामू भी आगे, मेरी छोटी बहन है माही, उसके साथ ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे भी आती है परी। हाँ, वहाँ पे बोलना पड़ेगा, तो कहीं होते परा आते हैं वहाँ भी लंबा परा आता है और उसका दान ले जाता है, और दान ले जाता है, और उसको पैसे गिफ्ट दे के जाता है। तो ठीक है, ये तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो जो थी बिल्कुल हटके वीडियो थी, इसमें मैंने मम्मा से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो आप लोग भी अपनी मम्मा से पूछ सकते हो। 10 क्वेश्चंस थे ये, और मम्मा ने कुछ वैसे खास ऐसे मुझे नया जानने को तो नहीं मिला, क्योंकि मम्मा से मेरी बातचीत तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बातें नहीं कर पाते आपस में, पर मम्मा तो हमेशा से ही बात करते हैं कि मम्मा हम लोग मतलब हाँ ये कह सकते हो फ्रेंड्स की तरह बातें भी करते थे, और बहुत बातें होती है हमारी मम्मा ने हमें हर एक बात बता रखी है, तो ऐसा कुछ नया मुझे जानने को नहीं मिला। बट आप में से कई ऐसे होंगे जो अपनी मम्मा या फादर से या अपनी मदर से इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोग के पेरेंट्स जो होते हैं वर्किंग होते हैं दोनों, तो वजह से भी वो लोग उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। बट कभी भी आपको टाइम मिले मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, ऐसा मत बोलो वीकेंड्स हो तो आप अपने मम्मा से ये क्वेश्चन जरूर पूछना, और उनके ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग मम्मी पापा की लव स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, फिर मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनेंगे, मैंने सुनी दी है, पर डिटेल में सुनेंगे, बिल्कुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मम्मी लाइक करने को कह दो, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।